हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 700 के लगभग वाहन शामिल होने वाले हैं। शिमला में हुई पथ परिवहन निगम की निदेशक मंडल की बैठक में 297 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 24 सुपर एसी लग्जरी बसें, 100 टेम्पो ट्रेलर, 4 क्रेन और 2 QRT वाहन को खरीदने की मंजूरी दी है। निदेशक मंडल की बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीओडी ने नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है और जल्द ही इन्हें बेड़े में शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। मामला अब कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद अगले 4 महीनों में ये बड़े सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि 2 साल में कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन दिया जा रहा है और वित्तीय देनदारियों को लेकर जैसे ही सरकार से पैसा आएगा उसकी अदायगी की जाएगी। विपक्ष पर नेता जयराम ठाकुर को अब HRTC की बहुत चिंता हो रही है, जबकि 5 साल में 57 बार उन्होंने डिफॉल्ट किया है। समय पर ना पेंशन मिली और ना ही वेतन दिया गया। वाइस चेयरमैन हमारे ज्वाइन किए हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की भूमिका में आए हैं। और दूसरा परिवर्तन ये है। और थर्डली रोहन ठाकुर जी एक बहुत बढ़िया पारी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC की इन्होंने खेली है और दिल्ली डेपुटेशन पे जा रहे हैं, तो इनकी सर्विसेज को भी HRTC ने रिकॉर्ड पे लिया और इनको अप्रिशिएट किया, जो जिस तन्मयता से, जिस लगन से और समर्पण से इन्होंने काम किया। तो एक तो ये 3 अहम मसले थे। और आज HRTC में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हमने लिए हैं, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेस मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चलनी शुरू हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हमने 250 डीजल की ऑर्डिनरी बसेस को का टेंडर करने के लिए इजाज़त दे दी है। ये सारी परचेज आज फाइनलाइज कर दी गई है और ये लगभग 700 के आसपास गाड़ियों का, वॉल्वोस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, डीजल बसेस का ये परचेज का फाइनलाइजेशन आज हुआ। और इससे आने वाले समय में HRTC की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो लगातार क्योंकि केंद्र सरकार ने 15 साल चली हुई बसेस को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, तो बसेस हट रही हैं और उसके चलते हमें फ्लीट में जो है एडिशन करना था, उस हिसाब से फैसले हुए हैं। और 2 हमने क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल्स
लेने का फैसला किया है और 4 क्रेन्स परचेज करने का फैसला किया है। गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो जाती हैं, उनको लाना पड़ता है, तो 4 वो भी आज फाइनल हमने किए। तो इस तरह से आज की बीओडी इन्हीं बातों पे केंद्रित थी। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफ़ॉल्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको HRTC पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में, कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफ़ॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है। अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है HRTC की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो HRTC पे चर्चा करते हैं, असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा, उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी। तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है तो उनको वो कहते तो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया कि बार बार जो है वो HRTC में आज दिन तक तनख्वाह जो है टाइम पे दिया, हमने किसी भी ढंग से दिए है। इतना बड़ा भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए और उसके बावजूद जो है हमने HRTC को तनख्वाह और पेंशन में डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है, लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना, एक एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर हैं, हमने जब वहाँ पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वाउचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। सर,